अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने अ, एक पर्टिकुलर सवाल कर लिया था जिसमें हमने वेलोसिटी निकाल ली थी और एक्सेलरेशन हम निकाल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई क्योंकि टच काम नहीं कर रहा था डिवाइस का, तो मैंने वो वीडियो वहीं पे एंड कर दिया। अभी क्लिप 2 मैंने शुरू किया उसी लेक्चर का। ठीक, तो एक्सेलरेशन हम निकाल लेते, डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। और इसमें करना ये था कि आपके पास मैंने बताया कि एक्सेलरेशन चूंकि सेकंड डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो सेकंड डेरिवेटिव से दो ही फार्मूले हैं, एक सेकंड ऑर्डर और एक फोर्थ ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में एक अगला एक पिछला पता होना चाहिए, फोर्थ ऑर्डर में दो अगले दो पिछले पता होने चाहिए। सही, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर में होता है। सही, तो जीरो पे देखें, आपको अगला पता है, एक अगला पता है, दो अगले भी पता है, लेकिन पिछले कोई से भी नहीं पता। तो जीरो पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई फार्मूला फिट नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं कि 0.52 के लिए। सही, यानी कि एक्स आई अगर आपका 0.52 हो जाए तो इस पे कौन से फार्मूला लग सकते हैं? दो ही फार्मूला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। तो एक्स आई अगर 0.52 होता है तो आपको एक अगला भी पता है, एक पिछला भी पता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर फार्मूला लग सकता है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर भी है जिसमें दो अगले पता हो और दो पिछले पता हो। तो पिछले दो नहीं पता, 0.52 के रिस्पेक्ट से आपको पिछले सिर्फ एक ही पता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला रहेगा सेकेंड ऑर्डर वाला, यानी कि OH2 वाला, जो कि मैं आपको दिखा भी दूँ स्क्रीन पे। और वो कुछ यूं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर का फार्मूला कुछ यूं है, वो ये रहा। देख लें। सही, इसमें एक अगला और एक पिछला पता हो। ठीक, सेकेंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर का ये रहा, इसमें आपको दो अगले दो पिछले पता हो। सही है, दोनों में अच्छा ये है, लेकिन ऑब्वियस है इसके लिए सारे चार पॉइंट्स पता भी हो। किसी पॉइंट पे दोनों लग रहे होंगे तो फिर हम फोर्थ ऑर्डर वाला लगाएंगे। ठीक, तो हमारे केस में सेकंड ऑर्डर का, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला लग रहा है वो OH2 वाला लग रहा है 0.52 पे। तो वो फार्मूला होता है आपके पास f(x_i) +1 -2 ऑफ f(x_i) और प्लस f(x_i) -1। सही, और डिवाइड में h स्क्वायर है। ठीक, तो xi जो है वो 0.52 है, तो xi+1 हो जाएगा 1.04। उस पे फंक्शन की वैल्यू 210 है, यानी कि सबसे पहले तो 210 आ जाएगा। 210 -2 ऑफ f(x_i). xi जो 0.52 है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 185 है, यानी कि 2 के साथ आएगा 185। सही है, और फिर प्लस f(x_i)-1। तो xi 0.52 है, तो xi-1 0 हो जाएगा, जिसपे फंक्शन की वैल्यू 1.53 है। और डिवाइड में h स्क्वायर है, h 0.52 पे कैसे निकलता है? x की वैल्यूज का डिफरेंस जो कि सेम होगा, 0.52 का स्क्वायर। ये अब आगे आप खुद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका होमवर्क है, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है 1.56। सही, सॉरी 1.04। 0.52 हो गया, 1.04 पाया। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए काम होना ध्यान रखिए। अब आ गए हम आपके पास 1.04 पे। 1.04 पे देखें, आपको एक अगला और एक पिछला भी पता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला लग सकता है। लेकिन आपको दो अगले और दो पिछले भी पता है, यानी कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर वाला फार्मूला भी लग सकता है इस पॉइंट पे। तो दोनों में से अच्छा कौन सा है? सेकंड ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर वाला फार्मूला। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा
उतना फार्मूला अच्छा है। तो यहाँ पे हम फोर्थ ऑर्डर वाला लगाएंगे। तो फोर्थ ऑर्डर वाला फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्थ ऑर्डर वाला फार्मूला ये रहा, थोड़ा सा मैं ये, सॉरी हाँ बस यही रहा, मैं समझा वो नीचे लिखा हुआ। तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है। ठीक, इसमें कहा एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू माइनस के साथ है, फिर 16 है, फिर 30 है, और फिर 16 है, और नीचे 12x² है। इस तरह से फार्मूला ये पूरा आपको, मुझे तो याद है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो हम वापस चलते हैं स्क्रीन पे। तो यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे फोर्थ ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का भी लग सकता है, लेकिन अच्छा है जो जहाँ पे दो एक से ज़्यादा लगे वहाँ बेस्ट वन लगाएंगे। तो बेस्ट वन ये, तो बेस्ट वन बड़ा लंबा चौड़ा फार्मूला है, माइनस का एफ ऑफ एक्स आई प्लस 2 प्लस 16 एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस 30 एफ ऑफ एक्स आई और प्लस 16 एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2, और डिवाइड में आपके पास है 12h²। ठीक, अच्छा अब एक्स आई जो है 1.04 है, सही है। तो पहली टर्म आ रही है एक्स आई प्लस 2 की, तो एक्स आई जो है 1.04 है, एक्स आई प्लस 1 1.56 हो जाएगा, एक्स आई वन एक्स आई प्लस 2 जाएगा 2.08। तो इस पे फंक्शन की वैल्यू 261, यानी कि जो पहली वैल्यू आएगी माइनस की 261 आ जाएगी। फिर प्लस 16 के साथ जो है वो एक्स आई प्लस 1, तो एक्स आई अगर 1.04 है तो आई प्लस 1 जो होगा वो 1.56 है। इस पे फंक्शन की वैल्यू 249 है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 249, सही है। माइनस 30 एफ ऑफ एक्स आई है 1.04, इस पे फंक्शन की वैल्यू 210 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा 210 प्लस 16। अब फंक्शन की वैल्यू एक्स आई माइनस 1.04 जो एक्स आई है, तो माइनस 1 आई माइनस 1 कितना होगा, जीरो, इससे पिछला पॉइंट यानी कि 0.52, उस पर फंक्शन की वैल्यू है 185, तो 16 के साथ आ जाएगा 185। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 2, तो आई माइनस 1 जो एक्स आई 1.04 है, एक्स आई माइनस 1 0.52 है, तो आई माइनस 2 कितना आएगा 0, और उस पर फंक्शन की वैल्यू है 1.53। और डिवाइड में जा रहा है आपके पास 12h², तो डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 12h², सही। तो h² आपको पता है, h जो है वो 0.52 है, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने आपका होमवर्क हो जाएगा, बस मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, करना आपने ही है। ठीक, अब रह गए 2 पॉइंट्स और, 1.56 रह गया और 2.08 रह गया। 1.56 पे देखिए आपको एक अगला और एक पिछला पता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर का फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, 1.56 पे आपका पिछले दो तो पता है, अगले दो नहीं पता है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर नहीं लग सकता। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स 1.56 के लिए आप लगाएंगे फार्मूला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकेंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला। अब आ जाते हैं 2.08 पे। 2.08 पे कोई फार्मूला नहीं रख सकता सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्योंकि आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के दो फार्मूले, दोनों फार्मूले में अगले पिछले पता हो, एक में एक अगला एक पिछला पता हो, और एक में दो अगले दो पिछले पता हो। तो 2.08 में अगले कोई भी नहीं पॉइंट पता, तो ना सेंट्रल, ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला लग सकता है, ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला लग सकता है। तो यानी कि 2.08 पे आपकी एक्सेलरेशन नहीं निकल सकती। जो जितने फार्मूले हमने पढ़े उस हिसाब से, और पढ़ते तो उसमें शायद निकल जाती, लेकिन इस हिसाब से नहीं निकल सकती। तो ये सवाल हुआ यहाँ पे कंप्लीट।
और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक तरीके से ये टेबुलर फॉर्म का सवाल हो गया। एक फॉर्म क्लोज फॉर्म का रह गया एक सवाल, वो मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। क्योंकि इसमें होगा ये कि ये लेक्चर क्योंकि दो डबल क्लास होती है ना, तो इस लेक्चर को हम थोड़ा लंबा कर देते और इस डबल क्लास में या चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। इसमें अभी हमने एक ही सवाल में फर्स्ट ऑर्डर की फार्मूला लगा दी, सेकंड ऑर्डर की भी लगा दी। अब ये चूंकि जो डेटा मैंने ऊपर दिखाया आपको, ये डेटा है डिस्क्रिटाइज फॉर्म का। ये डेटा है ना, ये डिस्क्रिटाइज फॉर्म है, इसको मैंने आपको बताया भी था। डिस्क्रिटाइज फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको हर एक्स पे वाई नहीं पता, कुछ पर्टिकुलर एक्स पे वाई पता है, तो उस हिसाब से तो फार्मूले लग गए। अब क्लोज फॉर्म का अगर सवाल आए तो उसमें कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में सिखाऊंगा। थैंक यू।